जहां दोस्तों कैबिनेट विस्तार से ठीक पहले बीजेपी में सिर फुटअव्वल, कुर्सी के लिए खींचतान, इधर नीतीश ने कर दी बड़ी डिमांड और इसी के बीच सम्राट और विजय सिन्हा में भी छिड़ गई जंग। दोस्तों कौन किस पर भारी, सुलझाने आ रहे मोदी शाह। दोस्तों कैबिनेट विस्तार से पहले ही बिहार की राजनीति में उबाल है। एनडीए ने लगातार दिखाने की कोशिश की और बताया समझाया कि एक फैसला हो जाता है सब पीछे खड़े हो जाते हैं आके, हाँ तो हाँ ना तो ना। लेकिन यह बात जितनी सुनने में अच्छी लग रही है उतना ही प्रैक्टिकली सच से दूर है। फिलहाल एक बार फिर से बिहार में कैबिनेट विस्तार से पहले ही मुख्यमंत्री जब बीजेपी का हो गया है तो जेडीयू ने पे चढ़ा दिया है कि ठीक है सीएम कुर्सी आपकी, 2 डिप्टी सीएम हमारे, पहले सीएम हमारा था, 2 डिप्टी सीएम आपका था, गृह विभाग हमारा वापस कीजिए, स्पीकर कुर्सी हमारे पास होगी, सामान्य प्रशासन हमारे पास होगा, वित्त विभाग हमारे पास होगा और मलाईदार विभागों के बीच बीजेपी और जेडीयू आमने सामने। और तो और ये तो गठबंधन की बात रही, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के बीच खींचतान। दोस्तों एक बात तो है, बिहार में बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम थे, एक डिप्टी सीएम सीएम बन गया और एक डिप्टी सीएम भाई साहब कौन सा विभाग संभालेगा। और दूसरे दोस्तों भूमिहार का एक बड़ा फेस, आखिर उसकी जगह बीजेपी में क्या है। दोस्तों सबसे ज्यादा बीजेपी को जानते हैं यही परेशानी हुई है, विजय सिन्हा को फिट करना। अब आप खुद बताइए, जुमा 7 दिन का एक लड़का आके मंत्री बन जाए, दीपक प्रकाश, ऐसे ही कोई विभाग विजय सिन्हा संभालेंगे, कैसा लगेगा। दोस्तों एक तो खार खाई है उन्होंने कि संगठन की दरी बिछाने वाला देखता रह गया, इधर से राजद से, जेडीयू से, इधर उधर से होता हुआ लड़का आके सीएम बन गया। और बीजेपी साहब संघ का तो स्वयं सेवक संघ, तो यहां तो वहां, शुरू से छात्र संघ से राजनीति में वही आगे बढ़ाती है बीजेपी, उसको कार्यकर्ताओं की पार्टी है, तो ये तो खार अलग है। अब दूसरे विजय सिन्हा को किस जगह पे फिट किया जाए। और इसी बीच जेडीयू ने बड़ी डिमांड कर दी है और ये डिमांड किसी छोटे नेता ने नहीं की है। दोस्तों 16 मंत्री पद, इधर बीजेपी के भीतर गृह मंत्रालय को लेकर खींचतान और वाहिद एक ऐसा विभाग है विजय सिन्हा के ऊपर फिट बैठता है, लेकिन सम्राट चौधरी छोड़ेंगे। दोस्तों क्या बिहार में गठबंधन की गाड़ी पटरी से उतरने वाली है, सब कुछ आपको बता रहे हैं। स्वागत है द राजनीति बिहार का खास सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों बिहार में कैबिनेट विस्तार से पहले सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इधर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने साफ कर दिया है कि जेडीयू को चाहिए 16 मंत्री पद, 16 मंत्री पद। लेकिन सवाल ये, क्या बीजेपी इतनी बड़ी हिस्सेदारी देने को तैयार होगी। मुख्यमंत्री की शपथ में ऐतिहासिक कार्यक्रम में मोदी शाह नहीं आए, अब आ रहे हैं, क्यों। डैमेज कंट्रोल, अंदर ही अंदर चल रही है सत्ता की खींचतान। दोस्तों बिहार में सरकार भले ही एनडीए की हो, एनडीए गठबंधन, लेकिन अंदर की राजनीति अब खुलकर सामने आने लगी है। जेडीयू की तरफ से 16 मंत्री पद की मांग सिर्फ संख्या नहीं है, यह सत्ता में हिस्सेदारी का स्पष्ट संदेश है। दोस्तों 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में अधिकतम 30 मंत्री बन सकते हैं। ऐसे में अगर जेडीयू को 16 पद मिलते हैं तो फिर बीजेपी के हिस्से में क्या आएगा। यानी सत्ता में बड़े भाई की भूमिका को लेकर टकराव तय माना जा रहा है और तब भी था, अब भी है, कल भी रहेगा। ये बड़े और छोटे भाई वाला कि बीजेपी ने पहले सीट बराबर की कि इतने पे आप लड़ो, 101 पे हम लड़ेंगे, फिर अपने आप को बड़ा साबित कर दिया, चुनाव लड़ा, नीतीश के नाम पे साइडलाइन कर दिया, अपना मुख्यमंत्री बना दिया। तो अब बीजेपी पूरी तरह से चाहती है बंगाल हमारे पास आ गया, अब बिहार भी कर लो। लेकिन दोस्तों सिर्फ ये मंत्रालयों की लड़ाई नहीं है, असली जंग है गृह विभाग को लेकर। एक ऐसा विभाग जो सत्ता की असली ताकत तय करता है। 20 साल से नीतीश कुमार के पास जो विभाग रहा, जेडीयू ने उसकी वापसी का जिक्र कर दिया है। और साथ ही विजय सिन्हा वाहिद एक ऐसा विभाग है जिसपे वो फिट बैठ रहे हैं, वरना फिर बात वही, जो विभाग, जैसा विभाग दीपक प्रकाश को वैसे ही विभाग विजय सिन्हा को, बात हजम होने वाली जैसी नहीं है। तो ऐसे में सम्राट चौधरी क्या अपना विभाग जिन्होंने नीतीश कुमार से लिया, क्या वो विजय सिन्हा को देंगे। चर्चा है दोस्तों, सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक कयास लगाए जा रहे हैं
कि विजय कुमार सिन्हा को गृह मंत्रालय दिया जा सकता है। तर्क दिए जा रहे हैं उनकी कड़ी छवि, कड़क छवि, राजस्व विभाग में उनकी कार्यवाही, प्रशासनिक शक्ति, बीजेपी का बड़ा चेहरा, और पुलिस उनके कब्जे में रहेगी तो फिर प्रदेश विशेष को टारगेट करने वो विचारधारा। लेकिन सवाल ये, क्या बीजेपी के अंदर इस फैसले को लेकर सहमति है या फिर सिर्फ एक राजनीतिक हवा? दोस्तों, बीजेपी के लिए यह मामला सिर्फ एक मंत्रालय का नहीं है, सामाजिक समीकरण का भी है। विजय कुमार सिन्हा भूमिहार समाज का बड़ा चेहरा माने जाते हैं। ऐसे में अगर उन्हें किनारे किया गया तो असर तो सीधा पर, एक तो मुख्यमंत्री कहां से आके कहां से बाहर वाला बन गया और छात्र संघ वाला दरी बिछाता, वो तो खार अलग है। दूसरी तरफ सम्राट चौधरी, जो इनके पास पहले ही गृह विभाग है और उनके फैसलों को लेकर विवाद भी उठते रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के सामने सवाल, किसे चुना जाए, अनुभव को या समीकरण को, छवि को या राजनीति को? और यही वो दोस्तों पॉइंट है जहां से बीजेपी पर सवाल उठने। और इसी बीच नीतीश कुमार के बेटे डिप्टी सीएम का पद नकारने के बाद खबर यह कि अब मंत्री बनने जा रहे हैं सम्राट सरकार में। तो वो जब डिप्टी सीएम नीतीश कुमार के बेटे डिप्टी सीएम, तो कौन सा विभाग वो संभालने जा रहे हैं? गृह विभाग, बीजेपी, जेडीयू। चलिए मान लेते हैं जेडीयू का अगर कब्जा नहीं होता बीजेपी के, तो किसके पास? सम्राट चौधरी मान जाएंगे विजय सिन्हा को देने को लेकर? दोस्तों, क्या बीजेपी अपने ही नेताओं के बीच संतुलन बनाने में कामयाब हो पाएगी? बीजेपी अक्सर डबल इंजन सरकार की बात करती है, लेकिन बिहार में इंजन अलग अलग दिशा में दिखाई दे रहा है। एक तरफ सहयोगी जेडीयू जिसकी बढ़ती मांगे, प्रदेश अध्यक्ष का साफ कहना 16 विभाग, दूसरी तरफ अपने ही नेताओं के बीच खींचतान। दोस्तों, ये पार्टी अनुशासन की, संगठन की मिसाल पेश करती है। अब सत्ता की राजनीति ने उस छवि को कमजोर कर दिया है। याद कीजिए, जब बीजेपी ने बिहार में स्थिरता और मजबूत शासन का वादा किया था, लेकिन आज हालात ये है कि मंत्रिमंडल बनने से पहले ही विभागों को लेकर खींचतान। एक बार फिर गृह मंत्रालय जैसे विभाग पर अस्पष्टता नहीं है और सहयोगी दल खुलेआम अपनी शर्तें रख रहे हैं। तो क्या यह मान लिया जाए कि बिहार में सरकार तो है, लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञों का इधर मानना है कि बीजेपी के लिए यह स्थिति आसान नहीं है। डॉक्टर संजय कुमार के मुताबिक बीजेपी विजय सिन्हा को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं कर सकती है, लेकिन उन्हें बड़ा पद देना भी आसान नहीं है। कौन कॉम्प्रोमाइज करेगा? यानी पार्टी के सामने दोनों तरफ दबाव है। दूसरी तरफ जेडीयू की रणनीति, जो कि साफ ज्यादा हिस्सेदारी, महत्वपूर्ण विभाग पर पकड़, चाहे वो गृह विभाग हो, चाहे विधानसभा का स्पीकर हो। यह सिर्फ मांग नहीं बल्कि सत्ता में अपनी मजबूत पकड़ करने की कोशिश है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल, जनता कहां है? क्या यह सियासी खींचतान बिहार के विकास पर असर डालेगी? एक बार 5 साल के लिए सरकार बन गई, शपथ ग्रहण हो गया, नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया, खर्च पूरा पैसा बिहार का झोंक दिया। अब 5 महीनों के अंदर फिर से भाई साहब इंतजाम करना है, तो पैसा तो किसका पैसा है? घर से थोड़ी नहीं लाएंगे सम्राट चौधरी या फिर नीतीश कुमार, या फिर विपक्ष का ही कोई नेता हो, कार्यक्रम उसका हो, सरकारी कार्यक्रम। पैसा तो जनता का है। जनता कहां खड़ी है आपके सरकार बनाने और बिगाड़ने में, सत्ता की कुर्सी पाने और इस्तीफा देने में और फिर शपथ लेने में? कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय नेता सिर्फ क्या मंत्रालयों के गणित में उलझे हैं? बिहार कौन से भंवर में फंसा है? सरकारें बन गई, मंत्रिमंडल विस्तार हो गया, इनको वो मिल गया, उनको ये मिल गया, उनका फायदा वहां, इनका फायदा यहां वो दबे, वहां ये दबे, सब में समझौता हो गया। लेकिन बिहार की जनता को क्या मिला? ये महत्वपूर्ण सवाल है। इसका जवाब ना कल मिलेगा, ना आज मिलेगा, ना आने वाले कल में मिलेगा। आपकी राय महत्वपूर्ण हो जाती है। मंत्रिमंडल विस्तार, इस खींचतान पर कौन मारता है बाजी? विजय सिन्हा की कहां होगी जगह, कहां बैठेंगे फिट? सबसे ज्यादा टेंशन इस विस्तार में उन्हीं को लेकर है। बताइएगा आपकी राय।